क्लास 10 के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके भी वो देख सकते हैं। हमने इसमें बेसिकली फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास हमने दो ऐसी वैल्यूज बनानी है कि जिसका हम जमा माइनस करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। सो हम करके देखते हैं। सबसे पहले तीसरा सवाल हमारे पास है 6x की 2 जमा 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हम सवाल वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम जमा या माइनस वाले दो ऐसी वैल्यूज बनाएंगे कि अगर हम उनको जमा माइनस करें तो हमारे पास 13x आना चाहिए। अब वो कौन सी होंगी? 6x की 2 अगर हम जमा 15x माइनस 2x की वैल्यूज को देखें, जमा 15 में से माइनस 2 के क्या बचा हमारे पास? जमा का 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यूज में से 3x, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में से 3x कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है। 3x कॉमन आ गया और x भी दोनों वैल्यूज में है। 3x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास इधर बचा 2x जमा 5। इधर से हमारे पास माइनस 1 कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी इधर क्या बचा? 2x जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने कहना इधर तो है माइनस का 5, इधर जमा 5 कैसे आ गया? माइनस माइनस जमा हो जाता है, अगर हम जमा और माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो सेट बन जाएंगे, एक 2x जमा 5 और दूसरा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x जमा 5 तब बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई -5/2। दूसरा सेट हमारे पास क्या था? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 है, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का 1 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या है जी? -5/2 और 1/3। इसी का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास बट्टे में कोई वैल्यू नहीं होती। सो जो वैल्यू हमारे पास बट्टे में, हम उसको खत्म करने के लिए उसी डिजिट से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें बटे में 2 है तो हम दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 ज़रब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 3/2x इज इक्वल टू 2 ज़रब 9/2। अब इसका फायदा ये हुआ कि 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 2x की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 जमा क्या बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई, 2x की 2 माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो डिजिट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनको हम जमा माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -3x। सो 2x की 2 माइनस 6x जमा 3x। अगर हम इन दो वैल्यूज को देखें, जमा माइनस करें कि हमारे पास माइनस का 6x हो जमा का 3x हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -3x। हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाना जो हमारे पास इधर साइन गिवन होगा। अगर यही जमा का 3x होता तो हम जमा 6x माइनस 3x लगा देते। अब हमारे पास -3x था, सो -6x जमा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा? x माइनस 3। और इन दो वैल्यूज में से हमारे पास जमा 3 कॉमन आ रहा है, जमा 3 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो सेट बन गए, एक हमारे पास बन गया x माइनस 3 और दूसरा बना है 2x जमा 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 माइनस का था, बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का हो जाएगा। 2x जमा 3 इज इक्वल टू 0।
ये जमा 3 था, बराबर के दूसरी साइड पे जाके -3 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, -3/2। हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बना वो ये है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड -3/2। अगर इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके लेक्चर्स जो है वो फिर से अपलोड कर दिया जाएगा।